ये दिन इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सियाह दिन है, ब्लैक दिन है, ब्लैक डे है। मैं तो ये समझता हूँ कि अब मुल्क में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रही। 4 पिलर्स में से मीडिया अपना काम सही नहीं कर रहा है, अदालतें अपना सही काम नहीं कर रही हैं, हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी मर चुकी है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश के नौजवानों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे इस अल्फाज को आप लिख लेना। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने का फैसला जो जज गोगोई ने दिया था, उस बीजेपी की वफादारी के लिए उसको राज्यसभा की सदस्यता का तोहफा दिया गया। उसी तरीके से बाबरी मस्जिद की शहादत के कसूरवारों को बरी करने के लिए एस.के. यादव को भी बहुत जल्द इनाम दिया जाएगा, उसको भी किसी न किसी सदन का सदस्यता पद दिया जाएगा। इसलिए को न सिर्फ मैं बल्कि पूरा देश बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कबूल नहीं कर सकता। आज का ये दिन इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सियाह दिन है, ब्लैक दिन है, ब्लैक डे है। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अपने इसमें कहा था कि इट इज एन अग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात कहता है तो सारी निचली कोर्टों के लिए वो लॉ बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है और इलाहाबाद की सीबीआई कोर्ट का जजमेंट ये आता है कि इनको बरी किया जाता है। ये शेमफुल है। लिब्रान आयोग, ये साफ जाहिर होता है कि लिब्रान आयोग की जब रिपोर्ट पेश की गई तो रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि ये लोग कसूरवार हैं बाबरी मस्जिद की शहादत के, और बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त जो दंगे हुए उसमें जिन लोगों की मौतें हुई उन सब के जिम्मेदार ये लोग हैं। लिब्रान आयोग ये कहता है और कोर्ट उनको बरी करती है। ये बहुत बड़े शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि अब मुल्क में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रही। वो इसलिए नहीं रही, 4 पिलर्स में से मीडिया अपना काम सही नहीं कर रहा है, अदालतें अपना सही काम नहीं कर रही हैं, तो कैसे हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है हम कह सकते हैं? हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी मर चुकी है। हमारे मुल्क में आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो अपने मर्जी के मुताबिक अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो अपने मर्जी के मुताबिक रिपोर्टर्स को, न्यूज चैनलों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारी डेमोक्रेसी की हत्या है। आज हमारे देश के लिए काला दिन, मैं समझता हूं कि देश के लिए काला दिन है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में ये कहता है कि इट इज एन एग्रीरियस वायलेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, और ये अदालत कहती है कि इनको बरी किया जाए। अफसोस की बात है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो बनाया गया, लिब्रान आयोग जो बनाया गया, लिब्रान आयोग की रिपोर्ट क्या कोई मायने नहीं रखती? लिब्रान आयोग की रिपोर्ट तो कोई मुसलमान ने नहीं बनाया। उस रिपोर्ट की कोई मायने है या नहीं है? यही कल्याण सिंह ने कहा था, हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद को मैं दोबारा उसी जगह पर बनाऊंगा। इतने सब कुछ होने के बावजूद, इतने लोगों की जाने के बावजूद, बाबरी मस्जिद की शहादत होने के बावजूद उन तमाम को बाइज्जत बरी किया जाता है। ये शर्म की बात है, और ये पूरे मुल्क को मैसेज है, उन कट्टरपंथियों को ये देश और आज की अदालत ये मैसेज दे रही है कि तुम दंगे करो, तुम जो मर्जी आए करो, तुमको हम सत्ता में आने के बाद बचाएंगे। ये पैगाम दे रहे हो। ये देश के लिए बहुत खतरनाक मैसेज जा रहा है, जिसको देश कभी कबूल नहीं करेगा।